ग्रेटिंग्स इन जीसस नेम। आज मैं विक्रम शाही एक बार फिर आपके साथ हूं और लीडरशिप सीरीज में मैं आपका स्वागत करता हूं। और आज है भाग इस 21 यानी कि पार्ट 21। और आज का जो विषय है, हाउ बैड डू यू वांट इट। आप कितनी बुरी तरह से इसे चाहते हैं। उदाहरण के तौर पर हम बाइबल में पढ़ते हैं, एक अंधा था और एक बार उसको मालूम पड़ा कि प्रभु यीशु मसीह उसके नगर से होकर निकल रहे हैं। और जब उसे पता लगा तो उसने जोर जोर से प्रभु को पुकारना शुरू कर दिया। और जब उसने प्रभु को जोर जोर से पुकारा, हम देखते हैं कैसे उसके दाएं बाएं जो लोग थे उन्होंने उसको रोकना शुरू कर दिया और कहा चुप रहे। लेकिन वो उनके दबाव के बावजूद रुका नहीं और प्रभु ने उसकी आवाज को सुना और उसको पास बुलाया और पूछा, तू क्या चाहता है, मैं तेरे लिए क्या करूं। वो कहता है, प्रभु मैं फिर से देखना चाहता हूं। और प्रभु ने कहा, ये फिर से देख। और उसने देखना शुरू कर दिया। हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं, वो डे ड्रीमर्स होते हैं, यानी कि वो ख्वाब तो बहुत देखते हैं लेकिन उसके लिए एक्शन नहीं लेते, उसके लिए कोई कदम नहीं उठाते। दुनिया के दबाव में, लोगों के दबाव में, या जब उनको लगता है कि जो उनका विजन है या पर्पस है या गोल है वो मुश्किल है, तो वो उसके लिए कुछ भी नहीं करते। बाइबल में लिखा है, फेथ विदाउट वर्क्स इज डेड। कर्म बिना विश्वास मुर्दा है। तो अगर आप फेथ रखते हो परमेश्वर में, अगर आप फेथ रखते हो अपने पर्पस में, गोल में, आप अपनी जिंदगी में कुछ अचीव करना चाहते हो, तो आपको उसको परस्यू करना सीखना होगा। बहुत सारे लोग परस्यू नहीं करते उन चीजों को जो उनको मालूम है परमेश्वर उनसे चाहते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर हम किसी भी एथलीट को देखें और उसका एक पर्पस होता है, गोल होता है कि एक दिन मुझे नेशनल या इंटरनेशनल खेलना है, वो उसके लिए अपनी जिंदगी को उसी मुताबिक तैयार करता है। वो सुबह जल्दी उठता है, प्रैक्टिस पे जाता है, अपनी डाइट पर ध्यान रखता है, हर चीज में उसको वर्कआउट करना पड़ता है ताकि वो अपने गोल तक पहुंच सके। लेकिन बहुत सारे लोग, जैसे मैंने शुरू में भी कहा, वो डे ड्रीमर होते हैं, ड्रीम बहुत बड़े देखते हैं, बातें बहुत बड़ी करते हैं, लेकिन उसके लिए कदम नहीं उठाते। अगर आप सच में अपनी जिंदगी में कुछ अचीव करना चाहते हो, आपको परस्यू करना सीखना होगा। अगर आप सच में परमेश्वर से कोई बड़ी और खास चीज चाहते हो, याद रखना परमेश्वर भी टेस्ट करते हैं। वो भी देखते हैं क्या ये सच में ये ब्लेसिंग चाहते हैं मेरे से जो ये मांग रहे हैं, या जस्ट ऊपर ऊपर से बोल रहे हैं। क्या सच में ये मेरे लिए एक बड़ा काम करना चाहते हैं जिसके लिए मैं इनको अभिषेक दूं, अनॉइंटिंग दूं, या सिर्फ ये ऊपर ऊपर से बोलते हैं। तो परमेश्वर हमारे हार्ट डिजायर को देखते हैं, हमारे हार्ट की लॉन्गिंग को देखते हैं। परमेश्वर देखते हैं हम कितनी बुरी तरह से इस चीज को अपने जीवन में हासिल करना चाहते हैं। और जब प्रभु ये देखते हैं, यू रियली वांट इट वेरी बैडली, मतलब यानी कि आपको ये चीज किसी भी कीमत पर चाहिए, आपको ये ब्लेसिंग किसी भी कीमत पर चाहिए, तो आप निश्चय, आप जरूर उसके लिए कदम उठाएंगे और आपका कदम उठाना एक आंसर को आपकी जिंदगी में ले आएगा। हम अगर देखते हैं ऐसे लोग जो परमेश्वर को नहीं मानते, अगर वो अपनी जिंदगी में कुछ परस्यू करके हासिल कर सकते हैं, तो आप क्यों हासिल नहीं कर सकते। बाइबल में पढ़ते हैं, जेनेसिस चैप्टर 11 में हम देखते हैं कैसे लोगों की बात एक थी, उनका मकसद एक था, उनका दर्शन एक था, और परमेश्वर ने गवाही दिया वहां पर जब वो एक बड़ी ऊंची मीनार बनाना चाहते थे कि अब ये एक हैं और एक ही काम करने के लिए इन्होंने ठान लिया है, इन्होंने पक्का फैसला कर लिया है, अब इनके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं होगा। तो सोच कर देखो हम कितना बढ़कर अपनी जिंदगी में वो हासिल कर पाएंगे और वो होते हुए देखने पाएंगे जो परमेश्वर ने हमारे दिल में डाला है। आप जरूर अपनी जिंदगी में सक्सेसफुल होंगे। इसका पार्ट, अगला हिस्सा पार्ट 22 होगा, तो आप इसको देखना ना भूलें। एंड में एनोटेशन होगा, आप एनोटेशन पे क्लिक कर सकते हैं या लगातार वॉच कर सकते हैं ताकि अगले भाग को भी देखें, क्योंकि इस विषय को मैंने 2 हिस्सों में बांटा है। प्रभु आपको आशीष दे।